ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है, खासकर उन टीनेजर्स से जो कि फिटनेस में नए हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही उनके पेरेंट्स भी ना इस बात को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कंसर्न्ड होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि क्या क्रिएटिन टीनेजर्स के लिए सेफ़ है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है इस टॉपिक को लेकर, वो सारे क्लियर करने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकता है, चाहे आप वेट रूम में हो या फिर एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स में। क्रिएटिन आपके मसल्स के अंदर वाटर रिटेन करने में हेल्प करती है, जिससे कि आपका अपीयरेंस थोड़ा फुलर लगता है अगर आप क्रिएटिन रिस्पॉन्डर हो तो। ये मेनली हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है, और जब आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो जैसे कि स्प्रिंटिंग या फिर वेट लिफ्टिंग, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसे परफॉर्मेंस इन्हेंसर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे पेरेंट्स इतने कंसर्न क्यों होते हैं इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है, बट नहीं, क्रिएटिन कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है। दूसरी गलत सोच ये होती है कि क्रिएटिन किडनी डैमेज करेगा, बट ये भी गलत है। किडनी पे सिर्फ तभी इफेक्ट होगा जब आप पहले से ही किसी किडनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, या ओवरडोज कर रहे हो, या फिर पानी नहीं पी रहे हो। तो अगर डोजेस सही है, आप हेल्दी हो, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। अब सवाल ये है, क्या क्रिएटिन कंज्यूम करना टीनेजर्स के लिए सेफ़ है? तो इसका आंसर एकदम सिंपल और शॉर्ट है, हाँ, फिजिकली तो ये सेफ़ है। फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 16 साल के बंदे के लिए क्रिएटिन कंज्यूम करना उतना ही सेफ है जितना कि एक 60 साल के आदमी के लिए। इसका हार्मोन लेवल्स पर कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ये सप्लीमेंट टीनेजर्स के लिए अनसेफ हो। असली प्रॉब्लम सेफ्टी की नहीं है, असली प्रॉब्लम तब आती है जब कोई टीनेजर बिना कोई नॉलेज के प्रॉपर न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग के क्रिएटिन लेना चाहता है। तो ऐसे केसेस में मैं क्रिएटिन लेना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सप्लीमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी ट्रेनिंग और डाइट प्रॉपर नहीं है तो सप्लीमेंट्स लिटरली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिगनर हो, अभी अभी आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है, तो सप्लीमेंट्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के लास्ट में होनी चाहिए। मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, पेशेंस चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना चाहिए और एक सॉलिड प्लान बनाना चाहिए, और फिर डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ उस प्लान को फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये सब करने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, एक इम्प्रेसिव फिजिक बनाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब अगर आप एक सीरियस टीनेजर हो जो कि जिम में टाइम दे रहा है, अपने वर्कआउट्स को ट्रैक कर रहा है, न्यूट्रिशन को मेंटेन कर रहा है, और साथ ही अपने सप्लीमेंट के लिमिटेड रोल को भी समझता है, तो ऐसे केस में आप क्रिएटिन ट्राई कर सकते हो। बहुत से ऐसे डेडिकेटेड टीनेजर्स हैं जो कि अपने गोल्स को लेकर सीरियस है और अपनी ट्रेनिंग पैशन के साथ करते हैं। अगर आप उन्हीं टीनेजर्स में से हो तो आप क्रिएटिन ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एक और चीज़ याद रखना, 10 to 30% लोग क्रिएटिन के नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं, मतलब कि क्रिएटिन का उन पे कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं दिखाई देता। अगर आपने 2 to 3 वीक्स क्रिएटिन यूज़ किया और आपकी वेट या स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं दिखा आपको, तो आप उसे बंद कर दो, आप एक नॉन रिस्पॉन्डर हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, क्रिएटिन को डॉक्टर या फिर ट्रेनर के गाइडेंस के बिना बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो गाइस फाइनल आंसर ये है कि क्रिएटिन लेना फिजिकली तो सेफ़ है, लेकिन क्रिएटिन तभी लेना चाहिए जब आप सीरियस हो, कंसिस्टेंट हो और सप्लीमेंट्स के रोल को समझते हो। अब आपकी बारी, क्या आप भी क्रिएटिन लेते हो? अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो कौन से ब्रांड की क्रिएटिन लेते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।